Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is articles. तो बच्चों कल हमने जो है articles पढ़े थे और articles कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, indefinite और definite articles. Indefinite articles कौन से होते हैं? A और N होते हैं और definite articles हमारा होता है the. अब ए और एन कहाँ यूज करते हैं ये हमने कल जो है डिस्कस करा था। ए और एन हम सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, बट कैसे आपको पता चलेगा कि हमें किसके साथ जो है यूज करना है? तो ए हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। आपको एक वर्ड बताया था मैंने, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट के साथ आप साउंड को जो है उसकी जो जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम ए यूज करेंगे, और जहां पे हमारा वोबल साउंड होगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एन। चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू है, बट अगर वोबल साउंड करता है तो हम वहां पे एन को यूज करेंगे। सिमिलरली कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम ए को यूज करेंगे। ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे बच्चों, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कहाँ कहाँ आपको ए और एन को यूज करना है फॉर सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने फ्यू एग्जांपल्स भी डिस्कस करे थे। आई हैव अ पेन, तो प पेन कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमने ए लगाया है। एन आर्टिस्ट वोबल साउंड है तो हमने एन लगाया है। एन अम्ब्रेला यहाँ पे वोबल साउंड है तो एन अम्ब्रेला। सिमिलरली एन अनियन, और ओ से यहाँ पे जो है वोबल प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यहाँ पे भी वोबल हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। सिमिलरली अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। तो ये ऑलरेडी हम यस्टरडे भी डिस्कस। नेक्स्ट हम पढ़े थे कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो डेफिनेट वर्ड से आपको क्लियर है कि डेफिनेट मीन्स निश्चित। जब हम कोई थिंग की बात या कोई पर्सन की बात करते हैं, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मीन्स अगर मैं किसी चीज का नाम लेके बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर रही हूँ उसको, तो हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल करेंगे, द का यूज करेंगे। क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ द बनाना, या अगर मैं द बनाना बोल रही हूँ तो मैं पर्टिकुलर एक बनाना की बात कर रही हूँ। अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं? अ बनाना। क्लियर? कोई सा भी बनाना हो सकता है। अगर मैं अ बनाना कहूंगी तो क्लियर। अगर द कहूंगी तो क्या हो जाएगा? वो डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा। क्लियर? तो द, तभी द और दी में भी डिफरेंस आपको बताएंगे बाद में। So the is known as definite article as it is used for a particular thing or person. पर्टिकुलर मीन्स अगर हम पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मून। मून क्या है? हमारा एक पर्टिकुलर जो है यूनिक थिंग्स ऑफ नेचर है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? द सन। और सन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे बच्चों? द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द स्टार्स। क्योंकि हम पर्टिकुलर हम बता रहे हैं किसके बारे में? सन के बारे में बात कर रहे हैं या मून के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक, राइट। डायरेक्शन मीन्स कोई भी डायरेक्शन, सबको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 हमारी डायरेक्शन होती हैं। क्लियर? तो किस तरह से हम कोई भी डायरेक्शन होती है तो हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। इन द ईस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ या इन द नॉर्थ ईस्ट। तो किस तरह से हम दिशाओं के लिए, डायरेक्शंस के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? द। क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? इन द डायरेक्शन बोलेंगे। क्योंकि सेंटेंस जब हम बनाते हैं ना बच्चों, तो क्या करते हैं? आर्टिकल्स को जो है सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। तो कैसे यूज करना है यहाँ पे सारे बच्चे फोकस करेंगे कि कोई भी डायरेक्शन होगी तो उसके आगे आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे द। क्लियर? इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ। क्लियर? तो अ और एन नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? द डेफिनेट आर्टिकल को हम यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान दें, द नेम्स ऑफ रिवर्स। अब सबको पता है कि नदियां, अगर मैं एक पर्टिकुलर नदी का नाम लूंगी, रिवर का नाम लूंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सरस्वती, तो मैं उनके आगे क्या लगाऊंगी बच्चों? द लगाऊंगी। द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर रिवर की बात कर रही हूं। द इंडस, मैं पर्टिकुलर एक रिवर की बात कर रही हूं। द नाइल। तो कोई भी रिवर का नाम लोगे तो क्या यूज करना है बच्चों आपको? डेफिनेट आर्टिकल। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर जो है रिवर की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई हम क्या बोलेंगे? द गंगा।
द यमुना, द सरस्वती, द इंडस। कोई भी रिवर होगी तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। सिमिलरली द गंगा, द सरस्वती, द इंडस, द नाइल, कोई भी रिवर है आपकी, द यमुना। तो रिवर के आगे क्या लगाना है बच्चों? आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है द। अगर आप किसी पर्टिकुलर रिवर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? द गंगा, द सरस्वती, द इंडस, जो भी आपकी कावेरी, राइट। तो जितनी भी रिवर है सबके आगे क्या लगाना है बच्चों? आपको द। सिमिलरली नेक्स्ट इज योर ओशन। तो उसके आगे भी क्या लगाना है? आपको द लगाना है। अगर मैं पर्टिकुलर बोलूंगी इंडियन ओशन, तो हम क्या बोलेंगे? इन द इंडियन ओशन। क्लियर? तो कोई भी ओशन का नाम लेंगे तो आप क्या लगाएंगे? उसके आगे द लगाएंगे, क्योंकि मैं पर्टिकुलर इंडियन ओशन की बात कर रही हूँ। पैसिफिक ओशन, तो मैं पर्टिकुलर एक ओशन की बात कर रही हूँ, तो क्या लगाएंगे हम? द। तो कोई भी रिवर होगी, चाहे ओशन होगी, चाहे सीज, द अरेबियन सी, तो हम क्या बोलेंगे? द अरेबियन सी। क्या बोलेंगे हम? द अरेबियन सी। हिल्स की बात करेंगे तो तब भी हम क्या लगाएंगे? द हिमालयस, द अरावलीज। क्लियर? तो यहाँ पे आप सिंपल से देखें, यहाँ पे द नेम्स ऑफ रिवर, रिवर के नाम के आगे, ओशंस के नाम के आगे, सीज के नाम के आगे, हिल्स के नाम के आगे, अगर कोई लेक है तो भी हमें क्या लगाना है? द। क्योंकि हम पर्टिकुलर लेक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगाना है? आपको द लगाना है। डैम्स, ट्रेन्स, शिप्स, डेजर्ट। तो कोई भी अगर ट्रेन का नाम लेंगे, द एक्सप्रेस, जो भी लिखना है यहाँ पे, या द शताब्दी एक्सप्रेस, या डेजर्ट का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे द थार डेजर्ट है, भाखड़ा नंगल डैम है, तो आपको क्या लगाना है? द लगाना है। तो सिंपल से आपको क्या करना है कि डेफिनेट आर्टिकल हम कहाँ यूज करते हैं? थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक, या हमारी कोई भी डायरेक्शन होती है, चाहे नॉर्थ है, साउथ ईस्ट है, तो हमें क्या लगाना है? दो लगाना है। या नेम्स ऑफ द रिवर हैं। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि अभी इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। या आपके ओशन है, सीज है, हिल्स है, लेक्स है, या कोई ट्रेन का पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें? पर्टिकुलर उसकी बात करें, एक रिवर की बात करें, एक ओशन की बात करें, या एक पर्टिकुलर ट्रेन की या शिप की बात कर रहे हैं, या डेजर्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? डेजर्ट की। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमें क्या करना है? दो और कहाँ यूज करना है बच्चों? कोई भी जो है नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम। क्लियर? न्यूज़पेपर का नाम मैगजीन है, या आपकी कोई धार्मिक बुक है, तो आपको क्या यूज करना है? डेफिनेट आर्टिकल करना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डेफिनेट रिलीजियस बुक की बात कर रहे हैं। तो कौन सी बुक है? जैसे द गीता। अब गीता क्या है? हमारी रिलीजियस बुक है, तो हम क्या बोलेंगे? द गीता, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान। तो कोई भी धार्मिक जो हमारी रिलीजियस बुक है, उसके आगे आपको क्या लगाना है? डेफिनेट आर्टिकल द। क्लियर बच्चों? तो कोई भी रिलीजियस बुक होगी तो आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रही हूँ। द गीता, द रामायणा, द कुरान, द बाइबल। क्लियर? कोई भी न्यूज पेपर की बात करते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, तो हम क्या क्या लगाएंगे? यहाँ पे इना नहीं लगाएंगे, हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, द इंडियन एक्सप्रेस। द टाइम्स ऑफ इंडिया, या कोई भी मैगजीन है, उसके आगे भी आप क्या लगाएंगे? द। नेक्स्ट है आपका द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल। सारे बच्चे ये नोट कर दे रहे हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग अगर कोई होगी, या कोई पब्लिक प्लेस है, आपका पार्क है,
या रिलीजियस कोई प्लेस है तो हम यहाँ पे भी डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग क्या है बच्चों, द ताजमहल, तो हम ताजमहल इना ताजमहल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, द ताजमहल। क्लियर। सिमिलरली अगर रिलीजियस प्लेस की बात करेंगे, द गोल्डन टेम्पल, पब्लिक प्लेस द जू या इन द पार्क, तो क्या है, ये पब्लिक प्लेसेस हैं। ऐतिहासिक भवन या सार्वजनिक प्लेसेस या धार्मिक रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, वहां पे भी हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो कहाँ कहाँ लगाते हैं बच्चों डेफिनेट आर्टिकल हम, अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पे, कोई भी थिंग्स ऑफ नेचर जो यूनिक होती हैं, द सन, द मून, द स्टार्स, द स्काई, द अर्थ, इनके आगे हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, नेम्स ऑफ रिवर्स, कोई भी नदी के नाम के आगे हम दो लगाएंगे, ओशंस के आगे हम दो लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल, सीज हैं, हिल्स हैं, लेक्स हैं, डैम्स हैं, ट्रेन्स हैं, शिप्स हैं, डिजर्ट्स हैं, तो सबके आगे हम क्या लगाएंगे, दो लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों, कोई भी न्यूज़पेपर है या मैगजीन है या आपकी रिलीजियस बुक है, उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, द। कौन सी, जी ऐसे रेखा काल, आप लोग माइक लेके बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछना है। व्हाट इज योर नेम? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है बेटा? मैम माय नेम इज अभिनव। अभिनव। अभिनव, आप लोग जितनी शैतानी क्यों कर रहे हैं सारे बच्चे, आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज करते हैं अभिनव, आप बताएं। अब आप बताएं कि दो आर्टिकल होता है ना, डेफिनेट आर्टिकल, अभी आपको बताया 2 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल दो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जितना भी पढ़ा है उतना आप बताएं। अभिनव, आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हैं ना बच्चों, यस मैम। तो फिर आप लोग पढ़ाई में क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? मैंने आपको 2 बार ही रिवाइज कराया है कि 2 आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल हम कहाँ यूज करते हैं, ये नेचर के जितनी भी थिंग्स ऑफ नेचर होती हैं या यूनिक थिंग्स होती हैं, द सन हो गया, द मून हो गया, स्काई, अर्थ, सबके आगे हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। दूसरा, हम अगर मैं बोलूंगी कि कोई भी रिवर का नाम ले रही हूं मैं, गंगा या ब्रह्मपुत्रा, तो कौन सा आर्टिकल लगाएंगे अभिनव? मैं इनडेफिनेट या डेफिनेट? मैम डेफिनेट। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं। ठीक है अभिनव, सिट डाउन, और सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें। क्लियर, सिट डाउन अभिनव। नेक्स्ट हमने बताया आपको कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है उनके आगे भी हम दो लगाते हैं, या कोई पब्लिक प्लेस होती है या रिलीजियस प्लेसेस होती है, उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट्स क्लास, अगर हमारा सिंगुलर नाउन है और वो पूरी क्लास के लिए बता रहा है, तो उसको क्या, वहां पे भी हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल। जैसे यहाँ पे क्या है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे डॉग किसके बारे में बता रहा है, पूरी जो है जाति के बारे में बता रहा है, पूरी अपनी क्लास के बारे में बता रहा है, डॉग्स के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, दैट इज द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। बहुत बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती हैं, बिग पोस्ट, उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द प्रेसिडेंट, जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर, द मैनेजर। आप लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, क्या लिखते हैं, द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल तो नहीं लिखते हैं ना बच्चों, द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट। तो जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर, द मैनेजर, द प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों। और प्रोफेशन के आगे हम क्या लगाते हैं, हमने पहले पढ़ा था, ए और एन लगाते हैं प्रोफेशन के,
पर अगर किसी को कोई पोस्ट मिलती है, पद मिलता है बड़ा, तो उसके आगे हम लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर। तो सारे बच्चे नोट डाउन भी करते रहे साइड बाय साइड। तो हमने कहाँ कहाँ यूज करा डेफिनेट आर्टिकल? द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, जितने भी हमारे डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वहां पे भी हमें द यूज करना है। रिवर्स में, ओशंस में, यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं सबके आगे हमें क्या, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आर गिवन है, तो सारे बच्चे नोट डाउन करें। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कोई भी रिलीजियस बुक हो, मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो, तब भी हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर किसी जो है न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर मैगजीन की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या लगाना है, द। कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या पब्लिक प्लेस है या रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहां पे भी हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। क्लियर? तो इस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा बच्चों कि किस तरह से द आर्टिकल को यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, और द कहाँ यूज करते हैं हम? इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। तो जो भी हमारे जो डेज ऑफ द पार्ट ऑफ द डेज होते हैं, पार्ट ऑफ द डेज क्या होते हैं, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, तो इनके आगे भी आपको क्या लगाना है, द लगाना है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। क्लियर? तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में देनी है, और इसी को जो है इसी तरह से आप लोग यहाँ पे कॉपी करें। क्लियर? आफ्टर वर्ड्स ऑल एंड बोथ, एंड बिफोर द वर्ड्स होल एंड सेम। अब यहाँ पे चार मैंने वर्ड्स बताए आपके, ऑल और बोथ। ऑल द बॉयज, अब हम ऑल और बॉयज नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, ऑल द बॉयज। तो ऑल वर्ड के बाद आपको क्या लगाना है, द। बोथ के बाद आपको क्या लगाना है, द। दूसरा क्या है, ये तो आफ्टर है, आफ्टर मीन्स बाद में, और बिफोर मीन्स पहले। अब पहले किसके आगे लगाना है, होल एंड सेम, द होल। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया बच्चों, पहले लगाया है द होल क्लास। क्लियर? या द सेम क्लास। तो सेम और होल के आगे हमें क्या लगाना है, पहले लगाना है डेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पे क्या है, और यहाँ क्या लगाया हमने, बिफोर। आफ्टर माने बाद में, बिफोर माने पहले। सुपरलेटिव डिग्रीज, अभी हमने एडजेक्टिव भी पढ़ाए थे आपको, तो सुपरलेटिव डिग्रीज आपने देखी होगी। तो सुपरलेटिव डिग्रीज में भी हम क्या लगाते हैं, द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट, द फास्टेस्ट। 3 डिग्री होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, और सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। किसी बच्चे को पता है? तो 3 डिग्रीज होती है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों जो आपकी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द। सिमिलरली कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें हम देन का, इफ देन इज नॉट यूज बिफोर इट, अगर हम देन का यूज करेंगे तो नहीं यूज करेंगे, शी इज द वाइजर ऑफ द टू, शी इज वाइजर देन सुमन। अब देखो बच्चों डिफरेंस क्या है दोनों वर्ड्स में, कि अगर हम यहाँ पे सिंपल सा देन वर्ड को यूज नहीं करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, द को यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। अगर हम बोलेंगे शी इज वाइजर देन सुमन, तो देन लगाएंगे, तो दो को आपको यूज नहीं करना है, डोंट यूज द। सिंपल अगर हम बोलेंगे शी इज द वाइजर ऑफ द टू, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री किसमें होती है, दो जनों के बीच में होती है, कंपैरिजन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट होता है बच्चों, सारे बच्चे ध्यान में देखें, यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल्स। जब हमारे आर्टिकल्स को कैसे हम रिपीट करते हैं इन अ सेंटेंस, व्हेन, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। जब पहले आप लोगों से एक्सरसाइज करवाती हूँ और देन आई विल टेल यू कि किस तरह से रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। तो बच्चों माइक लें और यहाँ पे जो है आंसर दें। ये ऐसी बड़ों वाला, आप लोग माइक लीजिए, जो इधर उधर देख रहे हैं ना, आप लोग फोकस करिए अपनी पढ़ाई में। अभी मैंने बीच में टॉपिक छोड़ के एक्सरसाइज शुरू करी है कि सो दैट आपको कितना समझ में आया, आंसर दें। और पहला वाला कोई आंसर दीजिए, यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव। जो आंसर्स दे रखे हैं इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा।
तो बच्चों रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, कई बार हमने देखा है कि दो से ज्यादा नाउन होते हैं तो हम किस तरह से वहां पे आर्टिकल्स को यूज करना है, लेट्स सी। तो बच्चों यहाँ पे व्हेन टू और मोर, दो या दो से ज्यादा हमारे क्या होते हैं, कनेक्टेड नाउन। अगर एक सेंटेंस में दो से ज्यादा जो है हमारे नाउन होते हैं, रेफर टू द सेम पर्सन, बट पर्सन कितना होता है हमारे, एक होता है, रेफर टू द सेम पर्सन, एक ही जो है पर्सन के लिए हम दो तीन जो है कनेक्टेड नाउन को यूज करते हैं या थिंग के लिए, द आर्टिकल इज नॉर्मली यूज बिफोर द फर्स्ट। तो ये बात जो है सारे बच्चे ध्यान में दें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या करते हैं, जो आर्टिकल को यूज करते हैं हम पहले वाले के आगे यूज करते हैं, बिफोर द फर्स्ट ओनली, जो दूसरा दिया रहता है नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, पर्सन क्या है, एक पर्सन है, बट यहाँ पे जो है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हमने क्या बोला है, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, अब हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम एक आदमी है और उसकी कितनी पोस्ट है, दो पोस्ट है। एक आदमी है, राइट, उसकी कितनी पोस्ट है, दो पोस्ट है। एक है द प्रेसिडेंट और दूसरी पोस्ट क्या है, सेक्रेटरी। अब क्योंकि यहाँ पे कितना है, पर्सन वन है, पर्सन कितना है, एक है, उसकी पोस्ट दो है, तो हम क्या करेंगे, एक के आगे हम क्या लगाएंगे, द प्रेसिडेंट लगाएंगे। सेक्रेटरी के आगे आप द नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक पर्सन की बात कर रहे हैं, उसी की दो पोस्ट है, वो क्या है, प्रेसिडेंट भी है और सेक्रेटरी भी है। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज प्रेजेंट, राइट, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज प्रेजेंट। अगर इस टाइप का सेंटेंस होगा, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल भी वही है और सेक्रेटरी भी वही है। हियर द पोस्ट, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो पोस्ट है वो कितने लोगों के लिए है, एक के लिए। कितने पर्सन के लिए है, हेल्ड बाय वन पर्सन। क्या है बच्चों, एक पर्सन है और उसकी दो पोस्ट हैं, तो पहले वाले के आगे आप क्या लगाएंगे, द प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी के आगे आप द नहीं लगाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखें बच्चों, व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन, अभी दो और दो से ज्यादा अगर कनेक्टेड नाउन होते हैं, रेफर टू द डिफरेंट पर्सन। अब डिफरेंस क्या है बच्चों दोनों क्वेश्चन में, यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे हैं, डिफरेंट पर्सन है। द आर्टिकल इज यूज बिफोर, अब सबके आगे जो है हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है, एक प्रिंसिपल है और एक क्या है, सेक्रेटरी है। दो आदमी है, एक प्रिंसिपल है, एक सेक्रेटरी। बट डिफरेंस देखिए दोनों सेंटेंस में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, मेनली क्या देखना आपको, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, हम यहाँ पे दो सेक्रेटरी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया है हमने, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। तो इसका मतलब किसकी बात करें, हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, दो पर्सन की बात कर रहे हैं। एक क्या है बच्चों, द प्रेसिडेंट, और दूसरा भी क्या है, द सेक्रेटरी, क्लियर। जब हम दोनों के आगे दो दो लगाएंगे तो इसका मतलब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं, एक प्रेसिडेंट है और एक सेक्रेटरी है। जब हम एक ही जगह आर्टिकल लगाएंगे, यहाँ पे एक ही पोस्ट में आर्टिकल लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, एक ही पर्सन है जो प्रेसिडेंट भी है और सेक्रेटरी भी है, क्लियर। तो यहाँ पे डिफरेंस देखना है, क्योंकि ये आपको किताब में नहीं समझ में आएगी, किताब में अगर पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगी। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम एक जो है पोस्ट के लिए आर्टिकल को यूज कर रहे हैं और दूसरे के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर हम दोनों के आगे द और द यूज करेंगे, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, टू पर्सन्स की बात करें, एक जो है प्रेसिडेंट है और एक क्या है, सेक्रेटरी है, क्लियर। वर प्रेजेंट, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, टू पर्सन, एक दो पोस्ट है और दो लोग हैं,
2 persons 2 post। यहाँ पे क्या था 1 person 1 post, 1 person 2 post, 2 post। क्लियर? यहाँ पे 2 person 2 post, एक है सेक्रेटरी और एक क्या है आपका प्रेसिडेंट। क्लियर? तो सारे बच्चे नोट डाउन करते रहे यहाँ पे। नेक्स्ट है अगर दो से ज्यादा जो है एडजेक्टिव क्वालिफाइड द सेम नाउन। क्लियर? अभी हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, अगर यहाँ पे दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स होते हैं क्वालिफाई द सेम नाउन, द आर्टिकल इज यूज बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव। यहाँ पे भी वही चीज आपको देखनी है, बट यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव है। वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर मैं बोलूंगी, किसी बच्चे के समझ में आया ये कि मेरे पास एक जो है कैट है जो कैसी है? वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ अ व्हाइट कैट, मैं सिंपल कह रही हूँ वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। इसका मतलब क्या है? मेरे पास जो है एक बिल्ली है जो क्या है काली और सफेद है। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ? एक बिल्ली की बात कर रही हूँ। क्लियर? किसकी बात कर रही हूँ मैं? एक बिल्ली की। यहाँ पे सारे बच्चे देखें किसकी बात कर रही हूँ मैं? एक बिल्ली है, कैसी है वो? ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। ब्लैक और ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम एक ही बिल्ली की बात करें जो पार्शियली क्या है ब्लैक है और थोड़ी सी कैसी है व्हाइट है। बट अगर हम नीचे वाले सेंटेंस में देखेंगे तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? डिफरेंट नाउन, द आर्टिकल इज यूज बिफोर ईच एडजेक्टिव। अब यहाँ पे बच्चों मीनिंग देखें सेंटेंस का, व्हाट इज द डिफरेंस, क्योंकि कई बार आते हैं ये सेंटेंस आते हैं और आप लोगों की समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा है। राइट? तो यहाँ पे समझे, छोटी छोटी बातें हैं बच्चों। वी हैव अ ब्लैक, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि मेरे पास क्या है? वी हैव अ ब्लैक। अगर आर्टिकल लग जाता है तो उसका क्या मीनिंग होता है बच्चों? ब्लैक और व्हाइट क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स हैं। अगर हम यहाँ पे बोल रहे अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, अब हमने दो जगह हमने क्या लगाए हैं? आर्टिकल लगाए हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल लगाए हैं और कैट के बारे में बोल रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कितनी कैट है? दो कैट है। कितनी है? दो कैट है, एक ब्लैक कलर की है और एक व्हाइट कलर की है। अगर मैं सिंपल सा बोलूंगी कि वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट, अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल को यूज नहीं करूंगी तो इट मीन्स आई हैव ओनली वन कैट, एक ही बिल्ली है। राइट? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? डिफरेंस यही है सेंटेंस में कि एक कैट कैसी है? ब्लैक है। अगर दो कैट की बात करेंगे तो दोनों के आगे हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल को लगाएंगे। सिंपल सा आपको यही बताना है। अगर एक कैट की बात करेंगे तो एक ही एडजेक्टिव के आगे आपको अ लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। क्लियर? अगर एक बिल्ली की बात करेंगे तो एक एडजेक्टिव के आगे आपको अ लगाना है। अगर दो कैट की बात करेंगे या मोर देन 2 कैट्स की बात करेंगे तो हर एडजेक्टिव के आगे आपको क्या लगाना है? इंडेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पे अ ब्लैक अ व्हाइट कैट, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखती हूँ, अ ब्लैक अ ब्राउन एंड अ व्हाइट कैट, तो इसका मतलब मेरे पास कितनी कैट है? 3 कैट है। एक ब्लैक कलर की है, एक ब्राउन कलर की है और एक व्हाइट कलर की है। अगर मैं बोलूंगी कि वी हैव अ ब्लैक ब्राउन एंड व्हाइट, आर्टिकल्स नहीं लिखने हैं आपको दो के आगे, तो इसका मतलब मेरे पास एक ही बिल्ली है जिसमें 3 कलर हैं, ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, ब्राउन भी है। तो क्लियर हुआ बच्चों कि अगर यहाँ पे सिंपल सा आपको यही देखना है कि आर्टिकल कहाँ पे कैसे यूज करना है। यहाँ पे हमने क्या करा? दो पोस्ट है, द प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी है। अब यहाँ पे हमने आर्टिकल को नहीं यूज करा है। क्यों नहीं यूज करा? क्योंकि यहाँ पे हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है बच्चों, सारे बच्चे नोट डाउन करें, 1 पर्सन 2 पोस्ट। क्लियर? तो अभी कोई बच्चा बताएगा कि अगर मैं बोल रही हूँ कि वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट, मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं कह रही हूँ वी हैव ब्लैक एंड व्हाइट टॉय, तो कितने टॉय है मेरे पास? कौन बच्चा बताएगा? नो आप बताएंगे। अगर मैं बोलती हूँ
आई हैव अ व्हाइट एंड ब्लैक टॉय। तो मेरे पास कितने टॉय हैं? GHS रोनाल्ड रानो। Good morning, What ma'am. is your name? What is your name? Ma'am, my name is Ranjit Soni. रंजीत। रंजीत, आप कौन सी क्लास के हैं? Ma'am, 9th. 9th। एनीवे, आप 9th क्लास के हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने बोला कि आई हैव अ, ध्यान से सुनना बेटा, बेटा मैं जो बोल रही हूँ रंजीत, ये राजीव, Okay, ma'am. ठीक है, मैं बोल रही हूँ आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट टॉय। तो मेरे पास कितने टॉय हैं? Ma'am, एक. सिंपल सा क्वेश्चन है। एक, वेरी गुड। एक. अगर मैं, एक है, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि एक ही के आगे मैंने लगाया। अगर मैं बोलूंगी आई हैव अ ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट टॉय, तो कितने हैं मेरे पास? एक. वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया, वेरी गुड। सिट डाउन राजीव, वेरी गुड। Thank you, ma'am. आप Thank you, ma'am. 9th क्लास में, तो अभी 6 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो 6 के बच्चे जो भी बैठे हैं वो भी आंसर दें। तो अभी जैसे राजीव ने आंसर दिया, वेरी गुड राजीव, वेल डन। ठीक है, Okay, ma'am. जब हम Thank you, thank you. आर्टिकल को नहीं लगाते हैं, एडजेक्टिव के आगे, एक ही आर्टिकल, एडजेक्टिव के आगे हम आर्टिकल को लगाएंगे, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग। क्लियर? या वन पर्सन की बात करें। अगर मैं सबके आगे जो है आर्टिकल्स को यूज करूंगी, चाहे वो डेफिनेट है चाहे वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो इसका मतलब मेरे पास कितने हैं? उतने ही जो है टॉयज हैं, या उतने ही पर्सन की बात कर रहे हैं हम। क्लियर? तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करके आए। टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज। तो जो बच्चे आज शैतानी करें, फोकस नहीं करें या जवाब नहीं दिया है, तो कल सारे बच्चे तैयार होके आए, रेडी होके आए, रिवाइज द टॉपिक एट होम। So tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.